नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे भक्त और भगवान के बीच कम हुई दूरी की। आज से भोपाल में धार्मिक स्थल खुल गए हैं। 22 मार्च से ही यहां ताला लगा हुआ था। ज्यादातर धार्मिक स्थलों में कुछ 20 मार्च से बंद कर दिए गए थे, तो आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं। मंदिरों में प्रसाद नारियल नहीं चढ़ा पाएंगे भक्त। फिलहाल संक्रमण को देखते हुए मूर्ति और धार्मिक ग्रंथों को छूने पर भी पाबंदी है, अनुमति नहीं है। मंदिर में प्रसाद, इसके अलावा छिड़काव, चरणामृत, इसका वितरण नहीं होगा। फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर, चुनरी नहीं चढ़ा पाएंगे। गुरुद्वारे में गुरुबाणी की अनुमति भी फिलहाल नहीं दी गई है। चर्च में कैरोल सिंगिंग भी नहीं हो पाएगी। धार्मिक स्थल में किसी भी प्रकार का आयोजन, जलसा नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मंदिरों के खुलने से पहले ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी और अब आज से मंदिर खुल चुके हैं। तो आज से भोपाल में धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। फैसला पहले ही लिया गया था, पर भोपाल की स्थिति को देखते हुए भोपाल के जो कलेक्टर हैं उन्होंने तमाम धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद यह ऐलान किया गया कि धार्मिक स्थलों को कुछ दिनों बाद खोला जाएगा और आज से भोपाल में जो तमाम धार्मिक स्थल हैं वो खुल गए हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। गाइडलाइंस का सभी को पालन करना होगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। फिलहाल मूर्ति और धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबें, उन्हें नहीं छुआ जाएगा। प्रसाद, छिड़काव, चरणामृत, इनका वितरण नहीं होगा। फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर, चुनरी नहीं चढ़ा पाएंगे। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे आपको भोपाल लिए चलेंगे। रंजना, आज से भक्त और भगवान के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी और कम, किस तरीके की तस्वीरें नजर आई हैं सुबह से अब तक? रंजना। के बाद आखिरकार आज जो धार्मिक स्थल हैं वो खुल गए हैं और ये राजधानी भोपाल का बिरला मंदिर है जहां पर तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। आप देखिए ये जो सैनिटाइजेशन है यहाँ पर किया जा रहा है, यानी संक्रमण को दूर करने के लिए इस तरह का जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन ये जो एंट्री गेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंट्री गेट जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस तरह के जो सोशल डिस्टेंसिंग के गोले हैं वो यहाँ पर बनाएंगे, यानी दूरी बनाकर लोगों को चलना होगा। और एंट्री गेट पर जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर एक नोटिस भी चस्पा किया गया जिसमें लिखा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की मिठाई, फूल माला और चुनरी नहीं चढ़ाई जाएगी। और जैसे ही मंदिर में जो श्रद्धालु है वो आगे बढ़ेंगे, इस तरह का जो पार्टीशन है यहाँ पर किया गया है, ये रस्सी बांधी गई है, यानी इस तरफ से जो श्रद्धालु है उनकी मंदिर में एंट्री की जाएगी। और ये जो राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं यहाँ से उनके लौटने का जो रास्ता है वो तय किया गया है। और सीढ़ियाँ, पूरा मंदिर, दरवाजे, जो रेलिंग है वो सब सैनिटाइज की गई है क्योंकि बहुत लंबे दिनों के बाद मंदिर खुले हैं। साफ सफाई के इंतजाम किए गए हैं और जब श्रद्धालु मंदिर के अंदर पहुंचेंगे तो इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो अंदर पहुंचेंगे। और गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद सब में इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो भक्त और श्रद्धालुओं की, भक्त और भगवान के बीच की जो दूरी थी उसको कम किया जा सके। और ये ललित मंदिर परिसर है जहां पर हर जगह आप देख सकते हैं कि ये जो बदलाव है जो इससे पहले शायद ही कभी देखे होंगे। हर जगह पर जो बैरिकेडिंग है वो की गई है, रस्सियां बांधी गई हैं। भगवान कि उस तरफ जो पहले श्रद्धालु जाया करते थे, पास में जाकर मत्था टेक कर उनके दर्शन कर लिया करते थे, लेकिन अब वहां तक जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यानी आप आएंगे मंदिर में, भगवान के दर्शन भी कर सकेंगे लेकिन जो घंटियां हैं उसको भी टच नहीं कर सकेंगे, यानी घंटियों को मंदिर से अब हटा दिया गया है। उन पर लाल चुनरी बांधने की जगह मंदिर से घंटियां पूरी तरह से हटा दी गई, यानी अब भक्त और भगवान के बीच की दूरी कम तो जरूर हो गई है लेकिन अभी भी कुछ फासले जरूर है। कोरोना के चलते कुछ बदलाव जरूर धार्मिक स्थलों में देखने को मिल रहे हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखें। रंजना बिरला मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखा रही थी, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। भक्तों को भी अनुशासित रहना है।
आस्था दिल में होनी चाहिए। मंदिर आप जरूर जाएं, दर्शन करें, पर नियमों का पालन जरूर करें। मंडला का रुख करेंगे। मंडला में 88 दिन से बंद कान्हा नेशनल पार्क आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। आज से जो शुरू हुआ है, पार्क में सुबह पर्यटक पहुंचे हैं। हालांकि कम पर्यटक पहुंच रहे हैं, कम सैलानी पहुंच रहे हैं। सफारी का आनंद उठाया है कुछ लोगों ने, जंगल सफारी का। पर्यटक दूसरे राज्य से भी कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे हैं। कोरोना को लेकर पर्यटक थोड़े डरे हुए हैं और इससे पहले तकरीबन 600 लोग यहाँ रोजाना एक औसत था कि पहुंचा करते थे, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के बाद ये स्थितियां बदली हैं। पहले की तुलना में जो सीट की क्षमता है, ये आप गाड़ी देख रहे हैं, इसमें पहले की तुलना में सीट की क्षमता में कटौती की गई है। कैंटर वाहन को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए 18 की जगह 12 व्यक्तियों को इसमें बिठाया जा रहा है। इसके अलावा पर्यटकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। अच्छी बात है सर पर्यटन के लिए। सर आपको डर नहीं लग रहा कोरोना काल के बीच में आप जा रहे हैं घूमने के लिए? नहीं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही बेखूबी से ये रखा गया है इंतजाम। बहुत अच्छी बात है सर। सब सैनिटाइजर वगैरह कर रहे हैं, गाड़ियों को भी कर रहे हैं, अपना खुद का भी कर रहे हैं हम लोग। कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र से। अच्छा, बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि आप बिल्कुल नहीं चले आए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। प्रशासन का काम अच्छा। यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क ने आज गेट खोल दिया है, जिसके बाद यहाँ पर पर्यटकों का जाना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्क प्रबंधन ने भी बड़ी ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यहाँ पर जो भी जिप्सी हैं, जो भी गाड़ियां अंदर पार्क की ओर जाती हैं, उन गाड़ियों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक विशेष प्रकार की सुविधा भी रखी गई है कि यहाँ पर जितने भी पर्यटक आएंगे उनकी पूरी तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके साथ ही यहाँ पर यहाँ जितनी भी गाड़ियां पार्क के अंदर जाएंगे उनके लिए एक विशेष प्रकार की सुविधा रखी गई है, जो कि उनके जो व्हीकल्स हैं उनकी भी सैनिटाइज होंगे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। जहां पर गाड़ियां, जहां पर करीब कैंटर वाहनों में 18 लोग सवार होते थे, वहां पर अब करीब 12 लोग ही सवार होंगे। इसके साथ ही एक ही परिवार के करीब 6 लोगों को जिप्सी में बैठने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर आप एक कान्हा पार्क प्रबंधन एक खास तौर पर एक और सुविधा रखी है। वहां पर जितने भी पर्यटक आएंगे उनकी पूरी डाटा एंट्री तैयार की जाएगी। इन सब सुरक्षा के इंतजाम के साथ जो कान्हा नेशनल पार्क है उनका गेट खुल चुका है और यहाँ पर जो जितने भी पर्यटक आएंगे एक बार फिर बाघों का दीदार आसानी से कर सकेंगे। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में टिड्डी दल की दस्तक। कटारा हिल्स इलाके में फॉरेस्ट पार्क में टिड्डी दल ने डेरा डाल लिया है। दमकलों से हालांकि छिड़काव भी किया जा रहा है, पानी का भी छिड़काव किया गया है, केमिकल का छिड़काव भी किया जा सकता है। देर रात से पार्क में उन्होंने डेरा डाल लिया है। इलाके के लोग इसके चलते परेशान हैं। टिड्डी दल लगातार मुसीबत बना हुआ और मध्य प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर टिड्डी दल की आमद या टिड्डियों की आमद लंबे अरसे बाद हुई है, कई सालों बाद हुई है और अब ये टिड्डी दल भोपाल तक पहुंच चुका है। कटारा हिल्स के फॉरेस्ट पार्क में टिड्डी दल ने डेरा डाला हुआ है। ऊपर मारते जाओ, यहीं से धीरे धीरे स्लो करके चालू कर। खबर जबलपुर से, जहां सीएम से जुड़ी पोस्ट शेयर करने के मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। आईजी द्वारा सीएम से जुड़ी पोस्ट शेयर करने का यह मामला है और आईजी भगवत सिंह चौहान ने अब इस मामले में अपनी सफाई दी है। क्या सफाई उन्होंने दी है? पोस्ट को जांच के लिए वो एसपी को फॉरवर्ड कर रहे थे और फॉरवर्ड करने के दौरान गलती से वो दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो गया। सीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने का उन्होंने खंडन किया है और उनका यह कहना है कि जानबूझकर इस मामले को तूल दिया जा रहा है। आईजी ने जोन के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई की जाए। सीएम के शराब से जुड़ा एक बयान है, कथित ये वीडियो है, ये वायरल भी हुआ, हालांकि ये फेक वीडियो है और जिस ग्रुप में ये आईजी साहब से गलती से फॉरवर्ड हो गया उस ग्रुप में कई पत्रकार हैं, प्रशासनिक अफसर हैं, नेता जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में ये गलती से फॉरवर्ड हुआ। क्या कर रहा है आबकारी अमला? गाय के लिए बैठा है ये। दारू इतनी फैला दो पूरे प्रदेश में कि पिए और पड़े रहें। क्या कर रहा है आबकारी अमला? गाय के लिए बैठा है ये। दारू इतनी फैला दो पूरे प्रदेश में कि पिए और पड़े रहें। क्या कर रहा है आबकारी अमला? गाय के लिए। तो ये वो वीडियो है, हालांकि
ये साफ हुआ बाद में कि ये फेक वीडियो है। कई लोगों ने इसे पोस्ट भी किया है। इसी वीडियो को लेकर FIR भी दर्ज हुई है दिग्विजय सिंह पर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर, और IG से भी ये फॉरवर्ड हो गया था। अब उनका ये कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में वो जांच के लिए अपने SP को भेज रहे थे, लेकिन गलती से ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो गया, दूसरे ग्रुप में शेयर हो गया। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, IT की दुनिया है, जानबूझकर एक उंगली का मामला है, किसी और ग्रुप में ये पोस्ट हो गया, पर क्या सिर्फ इतना कह देना कि गलती से फॉरवर्ड हो गया काफी है? चूंकि एक क्लिक जो है वर्तमान के इस डिजिटल युग में बेहद हावी हो सकता है, एक क्लिक मुसीबत भी पैदा कर सकता है। तो बेशक कुछ ऐसा ही कल नजारा जबलपुर में भी सामने आया। कल जो कथित वीडियो जो था, जो एडिटेड बताया गया और इस मामले में FIR भी दर्ज हुई दिग्विजय सिंह पे, उसी वीडियो को दरअसल एक पोस्ट को वो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर रहे थे, जैसा कि उनका कहना था, और इस बीच एक मीडिया ग्रुप में वो दरअसल फॉरवर्ड हो गया और उसके बाद उन्होंने वो ग्रुप भी लेफ्ट कर दिया। तो खासा चर्चाओं में रहा ये पूरा कृत्य, और देर शाम तक उन्होंने इस मामले में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। देर रात को फिर उन्होंने इस बात पे खुलकर बात कही कि दरअसल वो SP को इस पूरी पोस्ट को जांच के लिए फॉरवर्ड कर रहे थे। इस बीच एक ग्रुप में वो बढ़ गया। उनकी कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि वो इस ग्रुप को सर्कुलेट करें, तो जांच के लिए ही उन्होंने एक बैठक भी आयोजित करी थी कि सोशल मीडिया पे कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट अगर होता है तो तमाम जोन के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए थे कि इस पर कार्रवाई करें। इस बीच उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसी कोई उनकी मंशा नहीं थी, लेकिन गलती से क्लिक के माध्यम से वो ग्रुप में फॉरवर्ड हो गया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मंशा नहीं थी, फॉरवर्ड हो गया, हालांकि सफाई देने में भी इतनी देरी, तो ये तमाम बातें हैं जो सवाल खड़े करती हैं। इधर दमोह में कांग्रेस के विधायक राहुल सिंह, इन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के आरोप लगे हैं। यही नहीं, विधायक बिना मास्क के लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। दमोह नगर पालिका के वार्ड में विधायक के इस रवैये को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकर पूरे विश्व व्यापक मंदी थी, और जिस प्रकार बाढ़ आ जाती है या भूकंप आ जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उस आपदा के समय मदद करे। ठीक उसी प्रकार जो कोरोना महामारी का जो आपदा आई है, इस आपदा में पिछले 65 से 70 दिन पूरे दमोह जिले के सारे व्यापार, सारे उद्योग, साइकिल सुधारने वाले के फल फ्रूट वाले, डॉक्टर्स, बड़े बड़े उद्योगपति और हमारे छोटे मध्यम वर्ग के लोग, ये कोई भी काम नहीं कर पाए। शिवपुरी के धामनटू गांव में मुरैना से लौटे मजदूरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मजदूरों ने अपने टप्पर के पास पाइपलाइन डाली थी, लेकिन सरपंच ने इसे हटवा दिया। ऐसे में मजदूर जब पानी लेने जाते हैं तो इन्हें पानी भी नहीं भरने दिया जाता। कोरोना को लेकर गांव के लोग इन्हें पानी नहीं भरने दे रहे। मजबूरी में ये मजदूर खंडहर नुमा कुएं से गंदा पानी भर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर ये इसी तरीके से पानी भरने के लिए मजबूर हैं। जो समस्या पानी की। अच्छा, पानी कहाँ से लाते हो? जो कुआं खुलाते हैं। अच्छा, कुआं में कैसा पानी है? वो गंदा है पानी। अच्छा, तो और अच्छा पानी नहीं है क्या? नहीं, ऐसा ही नहीं भरने साहब। कहाँ नहीं भरने? बेचा के खोलने लग रहा है पानी की। हमारे जो खराब पानी पी रहे हैं हम, तो जो ही समस्या है हम। अच्छा, अच्छा पानी क्यों नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, कुगन बारी नहीं भरन दे रहे। कहाँ नहीं भरन दे रहे? नहीं भरन दे रहे, कहीं तो कोरोना लग रहा है। अच्छा, कोरोना तो क्या बाहर गए थे क्या? बाहर गए थे हम। कहाँ गए थे? मुरैना। अच्छा, मुरैना से आए तो उसके बाद आपको नहीं आने दे रहे? हाँ, नहीं नाम दे रहा, कोई नहीं नाम दे रहा था। हम तो खराब ही पानी पी रहे हैं। कोई नहीं सुनवाई, कोई यही ना हमारी, ना सेक्रेटरी सुने, ना सरपंच सुने, कोई नहीं। शाहजहांपुर में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहे मजदूर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये मजदूर कृषि मंडी के पास झोपड़ी में रहता था। लॉकडाउन के चलते काफी दिन से इसे कोई काम नहीं मिला था, और ऐसे में परिवार का पेट पालने में परेशानी हो रही थी। आखिरकार इस परेशान मजदूर ने खुदकुशी कर ली। हालांकि पुलिस फिलहाल इस मामले की पड़ताल कर रही है। और खबर जांजगीर चांपा से, जहां एक हाईवा ने मवेशियों को रौंद दिया है। मौके पर ही 4 मवेशियों की मौत हो गई, 12 से ज्यादा मवेशी घायल हो गए हैं, और हादसे के ठीक बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
शिवरी नारायण थाना इलाका लगता है। जांजगीर लोहारसी रोड की ये पूरी घटना है। एक हाईवा ने, बड़ा ट्रक आप इसे समझ लीजिए, हाईवा ने मवेशियों को रौंद दिया। मौके पर ही 4 मवेशियों की मौत हो गई, 12 से ज्यादा घायल भी हो गए। इस हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज होनी है कांग्रेस की अहम बैठक। ग्वालियर जिले की विधानसभा सीटों को लेकर यह बैठक होनी है। उपचुनाव को लेकर इसमें रणनीति भी बनेगी। ग्वालियर के जिला अध्यक्ष, विधायक, कांग्रेस नेता इसमें शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ये बैठक करेंगे। 11 बजे, तकरीबन 11 बजे ये बैठक होने वाली है, जिसमें रणनीति बनेगी। ग्वालियर से जुड़ी हुई सीटें, ग्वालियर की विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, इधर सीएम शिवराज आज प्रचार का आगाज करने वाले हैं। आज 2 विधानसभा सीटों में वो जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। सांची और सुर्खी विधानसभा का दौरा करेंगे सीएम शिवराज। एमपी में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव से पहले कोई कोर कसर सीएम शिवराज नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि आज सांची और सुर्खी, इन 2 विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा करने वाले हैं। इधर नरोत्तम मिश्रा कल ग्वालियर पहुंचे। पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के घर पर गृहमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां बीजेपी का दामन थामा। नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी में आए लोगों का स्वागत किया। जी, मेरे बड़े भाई हैं, मेरा परिचय बहुत पुराना है, मेरे परिवार में आए हैं और जल और कुल को मिलने में देर थोड़ी लगती है। 2 भाइयों का मिलन है, इसको किसी राजनीतिक एंगल से मत देखो। लेकिन चुनावी रणनीति से भी जोड़ के देखा जा रहा है। आपका दौरा पिछली बार भी हुआ था, इस बार चुनाव होंगे, हम नेता हैं तो चुनावी रणनीति से तो जोड़ना भी चाहिए। नहीं जोड़ रहा हो तो जोड़ो। कहीं बीजेपी को डर है क्या भीतर घात, इस तरह की जो चीजें आ रही है? जो गिरे हैं उनको उनसे पूछो, उन्हें काहे का डर है। राज्यसभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? दिग्विजय सिंह और 2 सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी निश्चित। नरोत्तम मिश्रा जी आज यहाँ पधारे और उन्होंने चिंता व्यक्त की इस संचल में कोरोना वायरस महामारी के कारण जो गरीब लोग परेशान हैं उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें। शासन स्तर पर कानून व्यवस्था हमारे यहाँ की और कैसे सुदृढ़ हो, संगठन कैसे मजबूत हो, इन सारे बिंदुओं पे हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ उन्होंने चर्चा मशवरा किया और अपना मार्गदर्शन भी दिया हम लोगों को। मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। इसके अलावा कांग्रेस को दलित विरोधी बताया। राज्यसभा में दोनों सीटों पर जीत की बात उन्होंने कही। केंद्रीय मंत्री ने 15 जून से लॉकडाउन फिर से होने की जो खबरें बीच में आई उसका खंडन किया और इसे अफवाह करार दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारी जो संख्या है उस संख्या को हम पूरा करेंगे। जितना कोरम के लिए जो आवश्यक है उसको पूरा करेंगे। कि फूल सिंह बरैया को जैसे उनने फार्म भराया उसको भरा दिया होता, फिर दिग्विजय सिंह को कोई ज़रूरत नहीं थी। कायदा तो यही कहता है, अगर दलितों के बारे में वो सोचते हैं तो उनको यही तरीका अपनाना था। देखिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये जरूर है कि कुछ क्षेत्र हैं, कुछ प्रदेश भी हो सकते हैं जो अलग अलग रीजन्स है। ये बात सही है कि संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, सही है, परंतु उतना ही एवरेज अगर देखेंगे तो ठीक भी हो रहा है। एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से नई वित्तीय संहिता लागू होगी। वित्त विभाग ने आदेश दिया है और इसके जरिए विभाग 100 करोड़ रुपए बचाएगा। प्रदेश में 57 ट्रेजरी हैं, 156 सब ट्रेजरी हैं,
तकरीबन 65 साल बाद शासन ने व्यवस्था में बदलाव किया है। बैंकों को सभी तरह के भुगतान डिजिटली करने की जिम्मेदारी दी गई है। खबर रायपुर से कांग्रेस समन्वय समिति की आज बैठक होनी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। इसमें कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रभारी हैं पीएल पूनिया वो मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। टीएस सिंहदेव वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इधर बीजेपी आज से छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनसंवाद के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रही है। जो बड़े नेता हैं वो कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, डिजिटली जुड़ेंगे। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम बस्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सरगुजा की जिम्मेदारी उनके पास है। सरगुजा के कार्यकर्ताओं से वो बातचीत करेंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल वो धमतरी जिले के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित करेंगे। खरगोन में एक शराबी पति ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा कर दिया। शराब के पैसे न मिलने पर पति ने पत्नी की पिटाई भी की। पति हंगामा करता रहा, लोग तमाशबीन बने रहे। बाद में नगरपालिका के कर्मचारियों ने इस शराबी को फटकारा और तब कहीं जाकर वो यहां से भागा। खबर जगदलपुर से 16 लाख का गांजा बरामद किया गया है। धनपूजी बैरियर के पास पुलिस ने ये गांजा बरामद किया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ इनसे की जा रही है। ट्रक में छिपाकर हरियाणा इस गांजे को ले जाया जा रहा था और तभी ये पकड़ में आ गया। जगदलपुर में 16 लाख का गांजा बरामद। महाराष्ट्र के जलगांव में भारी बारिश के बाद बरसात का पानी डॉक्टर उल्लास पटेल मेडिकल कॉलेज के वार्ड में घुस गया और इसके बाद वार्ड में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में वार्ड में भर्ती 7 से 8 मरीज जो वहां पर भर्ती थे उन्हें बाहर निकाला गया, सुरक्षित जगह भेजा गया, दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।